हालेलुया। पवित्र सामर्थी आत्मा वेलकम करते हैं होली स्पिरिट। आज जितना इस प्रार्थना को सुने, जो बीमार है पवित्र आत्मा उन्हें आप छुड़ाइए। जिस तरह बाइबल बताती है, अपने नबी और दास दासी को भेज के अपने लोगों को अपने महिमा के लिए खड़ा करता, छुड़ाता था जो बीमार है। शिव भक्त यीशु के सामर्थी नाम से खुदावन ने मुझे अभिषेक किया, सामर्थ से तैयार किया है। जो शिव भक्त जो बीमार है, पवित्र आत्मा की वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आत्मा बड़े बड़े काम करती है। यीशु के सामर्थ्य नाम से बड़े गवाही का साथ खड़े हो जा, बड़े टेस्टमनी का साथ खड़े हो। जो बीमार है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्हें टच करे, बीमारी की ताकत खत्म हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदाबंद की लहू को आपके बॉडी और अंगों में छिड़कती हूँ। जब इस वचन सुनो, पवित्र आत्मा की सामर्थ जिस तरह पौलुस को, पतरस को, लोगों को बीच में इस्तेमाल किया, उस ब्लेसिंग को खुदावन ने मैं अपने ज़िंदगी में दिया है। मैं थैंक्स करते हैं, रिलीज करते हैं। आपके लाइफ में आप भी बड़े बड़े काम देखो। इस प्रार्थना सुनने के बाद एक उम्मीद, एक विश्वास द्वारा आपके जीवन में दिखने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम जिस संघर्ष करे, यीशु के सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ की शक्ति आपको आजाद करे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। होशन्ना अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर की स्तुति हो, स्तुति हो, आराधना हो। खुदा बाप आपकी थैंक्स करते हैं, आपकी परमेश्वर धन्यवाद की भेड़ चढ़ाते। खुदावन हम आपको क्या दे सकते पिता? जो कुछ पिता आपने हमको दिया है प्रभु, आपके अनुग्रह के द्वारा हमने पाया है। प्यारे प्रभु यीशु, पवित्र सामर्थी आत्मा हम वेलकम करते हैं। आपकी सामर्थ हमारा अंदर आई, हमको सिखाई, हमें बही और जितने सुने यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ बहने लगे। यीशु मसीह के सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ हर एक लोगों को ज़िंदगी में बहने लगे। खुदा हम आपका थैंक्स करते हैं। खुदावन आज बड़ी बोझ देते हैं पिता की लोगों के लिए खड़ा हमको कर रहे हैं पिता, इसके लिए थैंक्स करते हैं। खुदा आपने बाइबल में बताया, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम सुसमाचार प्रचार करते रहोगा। परमेश्वर बतौल और खमदिरा खताबा सेखे बे ओ रिबा नाना माशाबा लाबा सेखे ने खालाबा सिक्खा नाराबा शेखो नंदियरा तोलोरो संद्रा खांद्रा खालाबा सेखे रे रादोनो नो मोशखाबा Uria baba 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 rasha kata 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 nimono chokolo lokota kata 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 riata nindro kotara khandriya saba baba 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 rithala laba chandro khotoloro shandiya nana ma shekebe raba shamba dana nama shakaba. Oh hallelujah, thank you Holy Spirit. Rakhanda ma sekebe rakhata nama sakaba. Uriba namasha baraba shekete rigadana namasha kabara katana mashekebe nimono kondono kolorowa shakatana indara katili kindri katrawa sekebe namanama shabala balaba shekete ke katana namashaka ninduru lokotono raba shama namashakaba. Oh ho ho ho, welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में आप आ रहे, थैंक्स करते हैं। इसी तरह जितने सुने इस यूट्यूब को प्रार्थना, उनके ज़िंदगी को छूए पवित्र आत्मा, उनके लाइफ को टच कीजिए पवित्र आत्मा, उनकी फैमिली को टच कीजिए पवित्र आत्मा, उनके बच्चों को टच कीजिए पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट वेलकम करते हैं। हमारा प्रार्थना जब करे खुदा, बाइबल बताती परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना द्वारा सब कुछ संभव है। खुदा मैं विश्वास करती पिता, इस प्रार्थना को जितना सुने तेरे आत्मा उन लोगों को ज़िंदगी में मंडराए। तेरे आत्मा जो चीज़ों में संघर्ष कर रहे हैं, पवित्र आत्मा प्यारे प्रभु यीशु परमेश्वर पिता, आपने हमारे मनुष्य के लिए सहायक दिए, वो पवित्र आत्मा जो हमारा मदद करता और सहायक में वो सहायता करता, हर एक लोगों को सहायता हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा जितने सुने, आपकी आत्मा उनकी ज़िंदगी में कब्जा करे, उनकी बरकतों में कब्जा करे, उनकी बच्चों, पति, परिवारों में कब्जा करे। यीशु के सामर्थ्य लहू द्वारा सुरक्षित पाए जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जो बीमार है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्हें टच करे। सुनते सुनते यीशु मसीह के सामर्थ्य हील और आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावन के नाम से आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों,
आज की प्रार्थना परमेश्वर की आत्मा मुझे कहा कि इस विषय के लिए प्रार्थना करके कि हालेलुया, जब पवित्र आत्मा आपके जीवनों में नहीं होती, जिससे हमारा मनुष्य के जीवन में जब पवित्र आत्मा नहीं होती तो उनके जीवन में क्या होती है, और जिनके जीवन में पवित्र आत्मा होती है तो उनकी ज़िंदगी में क्या होती है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि पवित्रता जो हमारे जीवनों में परमेश्वर का एक हिस्सा है, क्योंकि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, एक कुंवारी कन्या के गर्भ में पवित्रता का साथ उतर आए, पवित्र आत्मा में भरकर उतर आए, और उन्होंने एक स्त्री जो मरियम थी, पवित्र थी, शुद्ध थी, पाक थी, साफ थी, और उनकी गर्भ में जन्म लिए, और स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतर आया, और वो कुंवारी कन्या थी, और उन्होंने परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, सच्चा खुदा पवित्र परमेश्वर सेना को यहोवा को उन्होंने जन्म दिया। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्या है, और पवित्र आत्मा जब होता तो उनके जीवन में क्या होता, और जब पवित्र आत्मा नहीं होता उनको जीवन में क्या होता। हालेलुया, हालेलुया। आइए मरकुस उसका 16 आयत में क्या लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में यह चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे, नया नया भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनका कुछ हानि ना होगी। वो बीमारी पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इस मरकुस के सुसमाचार के वचन में हम देखते हैं, जब पवित्र आत्मा आता तो क्या करते हैं, एक सामर्थ पाते हैं। सामर्थ जब जिनके जीवन में पवित्र आत्मा होते हैं, वो सामर्थ उनके जीवन में जो नहीं होना चाहिए, जो ऐसे नुकसान का चीज उनको अटैक करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र आत्मा उनको बचाता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा क्या है? बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक दिया गया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो आत्मा देगा वो हमारे अंदर होगा, वो बाहर नहीं होगा, और तुम में होगा, और जब तुम में होगा तो बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे मनुष्य की जिंदगी में आता है तो वो बड़े बड़े काम करना चालू करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर पाया जाता तो बाहर में नहीं। जब परमेश्वर की आत्मा आएगा तो हमारे अंदर में होगा और वो बाहर नहीं होगा। हालेलुया। और जब तुम में होगा तो बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। बाइबल पर जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ जो था वो बड़े बड़े काम होता था। हालेलुया। पौलुस को देखते हैं, बाइबल बताती है वो पवित्र आत्मा में भर कर वो परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा हुआ। पौलुस एक विरोध करता था परमेश्वर लोगों को। पौलुस क्या करता था? परमेश्वर लोगों को, मसीह लोगों को विरोध करता था, कूटता था, मारता था, और उनको बंदी गृह डाल देता, जान से भी मार देता था, बहुत सताता था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनका जीवन में ठहरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ ठहरा, जो लोगों को सताता था, जिस हाथों में लोगों के लिए बंधुआई में डालता था, लेके उस हाथों स्वर्ग की उठा के लोगों के लिए दुआ करता था बचाने के लिए। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में लिखा है जब हमारे मनुष्य के अंदर में परमेश्वर की आत्मा होगा तो वो बड़े बड़े काम को करेगा। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा को लालसा करते हैं? पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य आत्मा जो हम मनुष्य के अंदर में पाया जाए तो वो बाहर में नहीं। यदि हमको चाहिए तो उसको प्रार्थना करना है। जब विश्वास द्वारा प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग पिता, वचन में लिखा है, मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। हालेलुया। जब पौलुस को पवित्र आत्मा से परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे थे, पवित्र सामर्थ्य आत्मा इस्तेमाल कर रहा था, परमेश्वर का वो नबी का रूप में जाना गया, परमेश्वर का दास का रूप में जाना गया। जो बाइबल में लिखा है पौलुस को बंदी गृह में भी डाला गया, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य यीशु मसीह का अनुग्रह आधी रात्रि में उतर आया
और बंदी गृह से वो आज़ाद किया गया। कोई मनुष्य ने उसको नहीं छुड़ाया, कोई रिश्तेदार ने नहीं छुड़ाया, लेकिन उसने सदा परमेश्वर पर विश्वास किया था। स्वयं पर नहीं, तकलीफों में होकर भी, परिस्थितियों में होकर भी स्वयं पर विश्वास नहीं किया, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा के सामर्थ पर विश्वास किया, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं से तीसरे दिनों में जिंदा किया, जिलाया। वो सामर्थ्य आत्मा पर विश्वास किया। हालेलुया। इसीलिए जब वो परिस्थितियों में लोग बोलते थे ये पागल है, ये पागल है, इसको बंदी गृह में डाला गया है, सकीलों में बांधा गया है, ये हिल डुल नहीं पा सकता है, फिर भी एक कैसे करके परमेश्वर के दुखों में भी ये पागल हो चुका, आराधना कर रहा, वो दुखों में भी रात्रि काल में रोग तो टेंशन आ जाता है, परिस्थिति आ जाता है। हम देखते हैं लोगों को जीवन में, कभी कभी हमारे ज़िंदगी में ऐसे हुआ था, जब परिस्थिति आ जाता है, परेशानी आ जाता है, तो परेशानी की ओर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। उस वक्त जिस तरह पौलुस ने अपना परिस्थितियों में फोकस नहीं किया, लोगों ने उसको हंसा, लोगों ने कहा पागल है, इसी तरह आपको भी लोग कहते होंगे। प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं, आपकी परिस्थिति नहीं सुधर रहा, आपके बेटा सुधर नहीं रहा है, आपके पति सुधर नहीं रहा है, वो नशा कर रहा है, आपके लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दारू पी रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, बोल के इस तरह लोग आपको बोलते होंगे। जिस तरह पौलुस बंदी गृह में था, उसको बंदी गृह में डाला गया था, कैद किया गया था, उसको सकीले में बांधा गया था, वो हिल डुल नहीं सकता, जब हिलेगा डुलेगा, ऐसे दुखों तकलीफ़ों में भी उसने रात्रि में, आधी रात्रि में परमेश्वर को स्तुति आराधना करने लगा। ये नहीं कहा कि मेरा तकलीफ बड़ा है, लेकिन उसकी मनों में एक विश्वास था, एक प्रेम था प्रभु के प्रति, तो उस प्रेम को उसने दिखाया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, पवित्र आत्मा से प्रेम करते हैं? मेरे प्रियो, याद रखिए, पौलुस को जिस तरह यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा सामर्थ में आधी रात्रि में बंदी गृह से निकाला, वही सामर्थी आत्मा आपको भी जिस कंडीशन में आप चल रहे हैं, आपकी पति, आपकी बच्चे नहीं बात मानते आपका, या आपके बच्चे बीमार रहता, आपके पति बीमार रहता, या आपके पति नशा करता, लड़ाई झगड़ा, घर परिवार में अशांति फैला हुआ है, याद रखिए शांति का परमेश्वर आपकी लाइफ को सेट करेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा आपके सारे जुए तोड़े जाएंगे, उस निराश की बंधन से आप आज़ाद होंगे। और पवित्र आत्मा के सामर्थ जब जब आएगा तो तुम क्या करोगे, हर एक बातों में उन्नति करोगे, हर एक कामों में उन्नति करोगे, हर एक चीज़ों में उन्नति करना चालू हो जाएगा। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं पतरस का जीवन में भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतरा, और जब जाता था पतरस तो परमेश्वर के नाम से लोगों के लिए दुआ करता था, और लोग मुर्दे हुए जिंदा किया जाते थे। उनकी वो बड़े बड़े काम करता था पतरस, उसको भी बंदी गृह में डाला गया था पतरस को, लेकिन यहोवा के एंजल ने, पवित्र आत्मा ने उन्हें छुड़ाया। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल बताती है एलिया का बारे। एलिया भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक इंसान था, परमेश्वर के नबी था। उनको भी परमेश्वर ने उनको बहुताई से इस्तेमाल किया और बरकतों से भर दिया, और उनको परमेश्वर अपना महिमा के लिए दिन प्रतिदिन उन्नति कर ले चला। हालेलुया। पतरस के जीवन में था पवित्र आत्मा तो बड़े बड़े काम हो रहा था। जब एलिया के जीवन में था तो वो भी बड़े बड़े काम हो रही थी। जब एक इंसान के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होता, कुछ भी काम नहीं होता। मेरे प्रियो, याद रखें, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं होता तब एक कन्फ्यूजन में रहते हैं, और आपकी लाइफ हमेशा रंग कनेक्शन में चले जाता, रंग रास्ते में चले जाता है, रंग कनेक्शन लगते हैं, रंग लोगों का साथ कनेक्शन होते हैं। जब बिना पवित्र आत्मा भरी हुई, बिना प्रार्थना से मैरिज करते हैं, उनकी मैरिज सक्सेस होने में संघर्ष करते हैं, कुछ भी ऐसे सक्सेस नहीं हो पाता। और कई लोग की प्रभु को जानने काफ़ी नहीं होता है मेरे प्रियो, प्रभु के बारे में समझना काफ़ी नहीं होता मेरे प्रियो। हम के लिए एक पवित्र आत्मा सहायक दिया गया। हम मसीह लोगों के लिए, जब मसीह को नहीं जानते थे तो हम एक पापों में डूबे हुए थे, एक चिंता और निराशा में डूबे हुए थे, एक अशांति में हम डूबे हुए थे, एक दुखों में संघर्ष करते थे। जब मसीह को जान गए तो वो शांति का परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में शांति देता है, और वो शांति का परमेश्वर है। आप संघर्ष करते हैं, याद रखिए पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में है
तो आप किसी चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। चाहे संसार कुछ बोले, चाहे परिवार कुछ बोले, चाहे पड़ोसी आप कुछ ताना क्यों ना दे, कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन आपकी हालत बिगड़ नहीं रहती। याद रखिए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहाय करेंगे, आपकी बरकत बढ़ेगा। बिजनेस जो आपकी इच्छा अनुसार आप चालू किया है, बिना पूछे प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई द्वारा ना प्रार्थना द्वारा किया है, और लॉस हो जाएगा। लेकिन जब लॉस होने का बाद प्रार्थना करेंगे तो प्रभु नहीं सुनेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को सुमरण करके उस चीज़ को करेंगे तो प्रभु बिजनेस में उन्नति करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, उनकी लाइफ सेम नहीं हुआ। इसलिए बाइबल में जिक्र किया गया, स्वर्ग की बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। और वो सामर्थ्य जब आता है, बंधन टूटने लगते हैं, बीमारी खत्म हो जाती है, मुर्दे जिंदे किया जाते हैं, लंगड़ू चलते हैं, अंधा दिखते हैं, गूंगा बोलते हैं, बहरा सुनते हैं, मुर्दे जिंदे किया जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा का एक सहायता मांगे। आपके जीवन में कुछ भी हलचल नहीं हो पा रही है तो याद रखिए, वो पवित्र आत्मा जो पौलुस को बड़ी बड़ी जगहों में लेके बड़ी बड़ी विरोधियों को में से छुड़ाता था, आप भी, आपकी परिवार, आपकी घरों, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ विरोध चल रहे, जो कुछ भी परेशानी में चल रहे हैं, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। जब पतरस जब बड़े बड़े काम करता था पवित्र आत्मा से भरकर, वही पवित्र आत्मा 120 लोगों को ऊपर उतर आया। हालेलुया। क्या आपकी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा को उतरना देखना चाहते हो तो आपकी ज़िंदगी की मुसीबतें ख़त्म होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बाइबल बताती है, जब तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ में भरोगे और भिन्न भिन्न भाषा पाओगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारी पर हाथ रख के चंगा करोगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो तुम्हारा कुछ हानि नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, आपके लिए कोई विरोध करता है, आपको नहीं पता। आप परिवार में जो अशांति फैला है, आपकी किस्मत को दोष देते होंगे। आपके हालातों को देख के हमेशा कई जन विश्वास में भटक जाते हैं। हमारे पास प्रेयर के लिए कोला था, सोचते होंगे कि प्रभु यीशु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब उस जगह में आप बोलेंगे, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मुझे आपकी ज़रूरत है, पवित्र आत्मा, मुझे आपकी सहायता चाहिए, पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में आओ। जब पवित्र आत्मा का स्वागत करते हो ना, तो आपकी लाइफ देखो चेंज करके रख देगा पवित्र आत्मा। वो बाहर में नहीं होता, हमारे अंदर में ही पवित्र आत्मा पाए जाते हैं। हालेलुया। तो आज से आप याद रखिए, पवित्र आत्मा बिना आप कुछ भी नहीं, ना हम कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा आप और हमारा ज़िंदगी में पाएंगे तो आप और हम भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार अपना लाइफ में, अपने बच्चों में, अपना परिवारों में, अपना बरकतों में, अपना बिजनेस में, अपना जॉब में, अपना फाइनेंशियल में, अपना जुड़े हर चीज़ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ब्लेस होंगे और बड़ी बड़ी कामों को देखेंगे। हालेलुया। रबा शंदोर खोलो रबा शका नमा रबा शमना नमा शेके बिरिकता नमा शका बाला बा शेके। प्यार परमेश्वर, आपका थैंक्स करते। पवित्र आत्मा जितने सुने खुदा, उनको प्रभु तेरे सामर्थ की काम दिखा खुदावन। जो निराश और हताश हो चुके, पवित्र आत्मा के सामर्थ उनके जिंदगी को टच कीजिए। पवित्र आत्मा टच कीजिए। पवित्र आत्मा पापों के बंधन से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से बरकत संघर्ष से आजाद हो जाए। फाइनेंशियल यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए। बिजनेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा की बड़ी शक्ति काम करे, बिजनेस बढ़ने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर की आत्मा आपको आज़ाद करे। जिस तरह पौलुस को खुदावन की आत्मा सामर्थ्य से तैयार किया, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से तैयार किया और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, बड़े बड़े काम करता था, अपना शत्रुओं से छुड़ाया। उसी तरह वो सांपों से भी ठुका गया, हाथों से सांपों बंधा गया था। लोग कहते ये पापी है, ऐसा कोई आपको परिवार में, आपको लोगों में, आपको भी ऐसा सोचते होंगे। लेकिन याद रखिए मेरे प्रिय, यीशु के नाम से आप विश्वास द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा आप छुड़ाए जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सम्मान मिलेगा।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा आपकी हर एक बंद हुए काम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुलेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ब्लेस करती हूँ, आशीष घोषित करती, आप ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बीमार हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ उन्हें छुए, जिस तरह पौलुस दुआ करता था और पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरपूर लोग बीमार चंगे हो जाते थे। पवित्र आत्मा से भरकर पतरस जब दुआ करता था तो लंगड़ों चलते थे और अंधा देखते, गूंगा बोलते थे और मरे हुए जिंदे होते थे। उसी पवित्र सामर्थ्य आत्मा को जो बीमार यीशु के सामर्थ्य नाम से रिलीज करती हूँ, आपकी लाइफ कैच करे पवित्र आत्मा के सामर्थ को, और आप बड़े बड़े काम और बड़ी गवाही का सच्चाई से खड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ रबा ताना रबा शिखली बेरी खंदा मा सिखिरी खंदा नमा शकबा रिवा तोलो रबा शंदना नमा शिखली खंदिरा तरवा सिखिबे। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।